हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। आज मेरे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने सोचा है कि रेशियो वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो अभी 10:30 से मैंने स्टार्ट किया है और ये मैं करूँगी। इनकी 2 शीट है। मैंने ना पेड कोर्स लिया है, तो इसमें 2 शीट्स है, तो मुझे 2 शीट्स करनी है। लेकिन सेकंड वाली शीट में कम क्वेश्चन है, कम से कम 30 के आसपास ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन फ़र्स्ट वाली सीट में 250 क्वेश्चन के आसपास है, तो फर्स्ट वाली सीट में सोच रही हूँ आज कंप्लीट करूँगी। तो अभी 10:30 मैंने स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे देखिए लाइट भी कट गई। फिर उसके बाद मेरा वाईफाई उड़ गया है। अब वाईफाई आएगा तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने डाउनलोड तो वीडियो किए नहीं थे, मैं ऑनलाइन देख रही थी। और ये आप मेरी चेकलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मैंने क्या क्या किया है। लिख के चिपका देने पे ना ये लगता है कि चलो बहुत कुछ किया है, तो फिर और मोटिवेशन आता है कि और पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 को मैंने ये लिखा था। मैंने मैथ्स और इंग्लिश इतना ज़्यादा ही पढ़ लिया, रीजनिंग तो थोड़ा ही पढ़ा था, लेकिन बाकी मैं जी के पढ़ ही नहीं पाई, तो मैंने हटा दिया। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ विथ एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। साथ में चल रही हूँ प्लान बी के साथ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्लान ए काम नहीं करता है। मेरे साथ हो चुका है काफ़ी बार। तो मैं आपको कुछ स्टोरी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्यों मैं दोनों चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। सिर्फ एसएससी मेरा मेन गोल अभी एसएससी ही है। बैंक का मैं बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रही हूँ। अगर मैं पेपर दे रही हूँ तो मैं थोड़ा भी स्कोर कर पाऊँ। मेन गोल तो अभी ये मेरा यही है। और जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के टीचर सेलेक्ट किए हुए हैं। एक्चुअली ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट होगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ 2025 में। और फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रिपरेशन करूँगी। मैंने बीटेक किया हुआ है। मैं कॉलेज में दे रही थी ड्राइव, बट फिर पैकेजेस इतने अच्छे आ नहीं रहे थे। फिर मुझे लगा कि अब मैं गवर्नमेंट की तैयारी करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इस चीज़ पे। तो फिर मैं सोची कि नहीं, अब मैं इस पे ही फ़ोकस करूँगी। तो फिर मैंने वो सब छोड़ दिया और फिर मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है इस चीज़ में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम कर लेंगे धीरे धीरे। और मैं दिखा रही थी कि मेरी पेन भी ख़त्म हो गई थी लिखते लिखते। वो एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से लिख रही थी, कम से कम 5-6 दिनों से उससे लिख रही थी, वो ख़त्म ही हो गई। अब ये दूसरी वाली पेन ख़त्म होने वाली थी, अब इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं, फिर नई पेन निकालेंगे। मैंने काफ़ी सारा तो पढ़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 180 तक पहुँच गई हूँ, लगभग 179 तक मैंने क्वेश्चन किए हैं। गगन सर की एक वीडियो देखना ही बहुत अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके इतने सारे वीडियो, इतने सारे। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है ना कि वो बेसिक से सब कुछ पढ़ाते हैं, तो सब कुछ समझ आ जाता है। वो इतने क्वेश्चन क्लास में करवा देते हैं ना कि समझ आ जाता है कि वो फिर क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, आदित्य रंजन सर भी हैं, और भी टीचर्स हैं, अभिनय सर भी हैं। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, आपको जिनके साथ सूटेबल है उनके साथ पढ़ो। मैंने यूट्यूब पर गगन सर के वीडियोस देखे, 1-2 मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे समझ बहुत अच्छे से आ रहा था। मेरा कंसंट्रेशन था नहीं, तो मैं तो सो ही जाती हूँ मैक्सिमम टाइम पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए मैंने ये लिया कि मैंने पढ़ी। आज देखते हैं कितनी देर तक ख़त्म होता है ये। और मैंने ये पिनेकल की बुक ले ली थी। मुझे पहले पता नहीं था कि गगन सर की भी बुक आती है, पता होता तो मैं वही लेती। जब मैंने कोर्स लिया था तो मैंने 1-2 लेक्चर ही देखे थे, मुझे पता ही नहीं था। मैंने ले लिया पिनेकल की। मैंने फिज़िक्स, इसकी क्या बोलते हैं, जीके की ले ली, और इंग्लिश की ले ली, और इसकी रीजनिंग की, चारों की ली है। बस यही लिया और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। मुझे नहीं पता था ब्लैक बुक भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी, अभी मैं इसी से रेडी करूँगी, क्योंकि मैं देखती हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब ले लूँगी। जीके मैं पढ़ रही हूँ ब्रह्मार एसएससी से, और इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम का लिया हुआ है ये कोर्स। और फिर रीजनिंग के लिए मैं अभी किसी से नहीं पढ़ रही। रीजनिंग मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही हूँ खुद से ही, देखती हूँ। और थोड़े बहुत एक दीपक सर है यूट्यूब पे, उनके भी वीडियो थोड़े बहुत देख लेती हूँ। अभी मैं बस ये 3 चीज़ पेड कोर्स से पढ़ रही हूँ। रीजनिंग थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड पीवाईक्यू लगाते रहूँगी। और फिर एसबीआई का भी और उसका भी पढ़ना पड़ता है। तो रीजनिंग में उसके एक ऐसे रीजनिंग के बैंकिंग के एक टीचर मैंने फॉलो किए हुए हैं,
तो रीज़निंग मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। बाकी मैथ्स मैं इधर से ही पढ़ती हूँ, वहाँ पे बस कैलकुलेशन वाली क्वेश्चंस है ना, तो वो एक यूट्यूब चैनल होगा वायरल मैथ्स करके, वहाँ से आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। अगर जो लोग दोनों की कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, नहीं तो फिर आप यहीं से पढ़ें। मैं भी ज़्यादा टाइम इधर ही देती हूँ, वो बस 1-2 घंटे दिन में दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत होता रहे साथ में साथ। फिर मैं आपको अपनी सारी बुक की रिव्यू दूँगी, मैंने कौन-कौन सी बुक ली है और पिनाकल की बुक कैसी है, आप लोग को मैं दिखाऊँगी, पेजेस भी दिखाऊँगी, क्वेश्चंस भी दिखाऊँगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी दिखाऊँगी, प्रीवियस ईयर किस-किस ईयर के पूछे हुए हैं, सब कुछ दिखाऊँगी। अगर आपको देखना है बुक तो आप बता देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी। और एक एसबीआई की भी मैंने एक बुक है मेरे पास पीवाईक्यू की, कंबाइन है, उसमें चारों सब्जेक्ट हैं। अभी प्रिपेयर करने के लिए वही ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगी। अगर आप बैंकिंग की भी कर रहे हैं तैयारी तो आप अड्डा 24/7 से कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है बैंकिंग का। मैंने पर्सनली पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अच्छा है। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम को बोलूँगी, रानी मैम से पढ़िए। बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हो या एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, आपका टोटल ओवरऑल सारा कवर हो जाएगा। मैथ्स तो ठीक है, गगन सर से पढ़ते रहिए। बैंकिंग का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो ट्राई कर लीजिएगा। मैं भी अभी ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, अभी तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट है, बट मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी होगा। 2 महीने में कैसे प्रिपेयर करूँगी इतना सारा, मैं नहीं कर पाऊँगी ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं जितना कर पाऊँ। अगर 50% सिलेबस, अगर मैं 30% भी सिलेबस कर पाऊँ तो फिर मैं करूँगी, देखती हूँ कितना हो पाता है। और अभी मुझे 4 बज गए थे, 200 क्वेश्चन हो गया था, अब नींद भी आ रही थी तो मैं सोने जा रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।